एक गांव में त्योहार का समय था। श्री राम नवमी के त्योहार पर गांव के सारे लोग मंदिर जा रहे थे। प्रार्थना के लिए ग्राम के प्रधान चंद्रसेन ने पूजा पाठ की वस्तुएं सोने के रूप में लाए और मंदिर में दान कर दिया। चंद्रसेन की इस महान दान को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह खबर आग की तरह आसपास के गांवों तक फैल गई। एक दिन दो लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एक चोर ने ये सारी बातें सुन ली और फिर उस गांव में जाने का निर्णय ले लिया। चोर सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया, जहां वह कक्ष के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। जब दरवाजा खुला तो अंदर सोने की वस्तुएं देख करके हैरान रह गया। जल्दी से चोर ने सीढ़ी नहीं देखी और आगे फिसल कर गिर गया। जो भक्त मंदिर में सो रहे थे वह जाग गए और तुरंत उस दिशा में गए। चोर वहां से जल्दी जल्दी भागना चाहता था, परंतु उसने सोने की घंटी उठाई और वहां से भाग निकला। जब तक भक्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे खुले पड़े थे और सब कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उनको समझ आ गया कि यहाँ चोरी हुई थी। सब चीजों में सोने की घंटी गायब थी। जैसे ही चोर भाग रहा था वैसे ही घंटी बज रही थी और लोग भी उस घंटी की आवाज को सुनकर चोर के पीछे पीछे भाग रहे थे। चोर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने घंटी को पास वाले खेत में एक गाय के गले में बांध दिया और खुद भाग गया। जैसे ही घंटी बजना बंद हुई, लोगों को समझ नहीं आया कि चोर किस दिशा में भागा। हर जगह ढूंढकर सभी गांव वाले वापस आ गए। अगले दिन चोर वापस खेत पर आया और घंटी जिस गाय के गले में बांधी थी उस घंटी को खोलने की कोशिश की तो गाय उससे दूर भागने लगी। चोर भी गाय के पीछे पीछे भागने लगा। गांव वालों ने ये देखा और जानना चाहा यह आदमी गाय के पीछे क्यों भाग रहा है। तभी उन्होंने देखा कि वह सोने की घंटी गाय के गले में लटक रही है। अब सबको समझ आ गया कि उसी आदमी ने चोरी की थी, यही चोर है। सब उसके पास आए और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने पाप कर्म से हम चाहें जितना भी दूर भागने की कोशिश करें, वह कभी नहीं मिटते। वो पाप कर्मों के कारण जो हमें दंड मिलता है वो हमें भोगना ही पड़ता है।